नौजवान बच्चे को मार देते हो, किस नाम पे? सर्वे के नाम पे। जिस सर्वे को आपके वहाँ के वही आवाम आपको कंप्लीट कराने देती है, वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप सर्वे कर लो। वहाँ के जो मुअज्जिम होते हैं, वहाँ के इमाम होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल उस कोऑपरेशन के बाद फिर आनन फानन में आप जाते हो, फिर सुबह 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे जाते हो। और जाते किस तरह से हो मेरे भाई? आप जो बोले जा रहे हैं, पुलिस जो बोल रही है, पुलिस का मैं मीडिया में बयान देख रहा था कि वो पत्थर चलाए, आप जा किस तरह रहे हो? जय श्री राम का नारा क्या? मैं तो बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं जब से ये वीडियो देख रहा हूँ, ये जय श्री राम का मतलब क्या ये है? तो बिल्कुल गलत था। जब कोर्ट से आदमी आए हुए हैं और सर्वे करने जा रही है टीम, तो ये जय श्री राम, ये इस तरह के नारेबाजी क्या? ये जय श्री राम, मेरे को उनसे तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ इस बात से है कि जिस श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, उस श्री राम के नाम को तुम लोग लेके आतंक फैलाए हुए हो। तुम कहाँ ले जा रहे हो हिंदुत्व को? हिंदुत्व का मतलब तो यह है नहीं, सनातन का मतलब तो यह है नहीं, और इस्लाम का भी मतलब नहीं है कि किसी पे जबरन अपनी धर्म को थोप दिया और अपना धर्म मनवा ले। दूसरी बात, जो बात हमारे भाई बोल रहे थे डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय एक संसदीय प्रणाली है। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन बोलता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा जहां शासन चलाया जाए, प्रशासन चलाया गया, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और हमारे महामहोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दुनिया का लोकतंत्र जननी है, लोकतंत्र की जननी है भारत। उस भारत में भारत माँ के बच्चों को तुम खुलेआम गोली मार दे रहे हो, तुम्हारी प्रशासन गोली मार दे रही है। किस नाम पे? केवल मुसलमान के नाम पे मार दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी बची है कि नहीं बची है? अब मुद्दा इस बात पे होना चाहिए। अब ये संसद में डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद होती है, 1991 में हमारा वर्शिप एक्ट आता है। उस एक्ट में बोला जाता है कि जो भी स्टेट रहेगा वर्शिप एक्ट में, चाहे वो हिंदू का धर्म स्थल हो, मुस्लिम का धर्म पूजा स्थल हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं की जा सकती। उसके बावजूद तुम ज्ञान वापी को लेके आते हो, तुम संभल की मस्जिद को लेके आ जाते हो। केवल तुम्हारा वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या? सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? जब भी चुनाव आता है तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं है। जैसे हमारे भाई लोग बोल दिए ना, भुखमरी तुम पे देखी जा रही है, इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त हो चढ़ता है, हेल्थ सिस्टम खत्म हो चुका है, भारत बर्बाद के कगार पे खड़ा है। और तुम क्या लेके आए हो? तुम्हारा ये 2025 का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा होने वाला है। तुम बोल दो ना, अलग ऐलान बोल दो, तुम सत्ता में हो, तुम राज्यसभा में हो, तुम लोकसभा में हो, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, बना लो। तुम्हारी मजबूरी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान तुम्हें मजबूर कर रहा है, तुम्हारा मनुस्मृति लागू नहीं होने दे रहा है, तुम परेशान हो। लेकिन परेशानी का सबब क्या है? हमारे नौजवानों को मारोगे, मुसलमान के नाम पे मारोगे। जो संभल में हुआ एक प्लान मर्डर है। आप देखो, आप ट्रेन में सेफ नहीं है। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं ना, हमारे सर पे अगर टोपी रहेगा तो आप मेरे गोली मार दोगे? आप ट्रेन में मुझे गोली मार दोगे? आप हम कोई गौ मांस के नाम पे हमारे घर में घुस के 1 लाख को मार दोगे? जिसको जी में आता है उसके मार दे रहे हो। हम बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र प्रेमी हैं। हमें क्यों प्रवोक किया जा रहा है? भारत के मुसलमानों को प्रवोक क्यों किया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, जहां भी हमारा वीडियो जाए, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? भारत में विभाजित करने की नीतियां तुम्हारी लागू हो गई है क्या? तुम भारत को विभाजन में फिर ले जाना चाहते हो, फिर भारत को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हो? अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो हमें मुसलमान के नाम पे क्यों मार रहे हो? आखिर हमारी गलती क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि जो भी हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है उसको अपने धर्म का मानने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार उसको दिया गया है। जब आप अपना प्रचार करते हो, ये बागेश्वर बाबा, बेवकूफ बाबा जो घूम रहा है, ऐलान बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हिंदुस्तान को, तुम्हारे गोली नहीं है, तुम्हारे मैगजीन खत्म हो गई, तुम्हारे जुबान खत्म हो गए क्या? तुम्हारा कोई शूटर वहां नहीं मिलता? फायर करो ना उस पे गोलियां। अगर जैसे वो चिल्ला रहा है, हमारे गली का एक बच्चा जो अंडर एज हो, मैं बोल रहा हूं अंडर एज हो, 18 से नीचे हो, अगर वो बोल दे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उस बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। ये ऐलान चिल्ला रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात बोल रहा हूं कि इलेक्शन की तैयारी है और भारत के मुसलमानों से बोलना चाहता हूं
मुसलमानों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को यहाँ दंगाई मत बनाए। ये कुछ दिन का वक्त है, जब फिरौन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब हिटलर नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, और जब हिरण्यकश्यप नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब तुम्हारा ये कंस नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। जो सत्ता में बैठ के तू कंस का रूल अपना रहा है। तुम्हारा धर्म बोलता है कि जब भी धरती पे अत्याचार होता है तो श्री राम जैसे लोग पैदा होते हैं, कृष्ण जैसे लोग पैदा होते हैं। कोई ना कोई भारत में पैदा होगा और तेरे सत्ता को चूर चूर कर देगा, तुझे फिर जमीन पे लेके आएगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान की आजादी बहुत मुश्किल से मिली है और यह परेशानी का सबब है। मैं तो बोलता हूं कि मुसलमानों को डिफेंस जोन में नहीं बोलना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हम पे एक्ट लग जाएगा कि नहीं लगेगा, हम कब अपनी बात करेंगे, हमारी परेशानी नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है मुसलमान के नाम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे भाई, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है ना, ये फरवडों की सरकार है, ये फरवडों की सरकार है। आप देखिएगा, ये भारत में एक ऐसी सरकार आती है जो भारत के संविधान के अगेंस्ट जाके फॉरवर्ड को 20% 18% आरक्षण दे दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। ये जो आज चंद्रशेखर आजाद रावण जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, किसका उपज है? इन्होंने वहां दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़ों को इतना मजबूर किया कि एक रावण पैदा किया, चंद्रशेखर रावण पैदा किया। आज वो संसद में दहाड़ रहा है। तो इनके शासन काल में न हिंदू सेफ है, न दलित सेफ है, न अति पिछड़ा सेफ है, न गरीब सेफ है। ये दल्ले हैं। किसके दल्ले हैं मालूम है आपको? ये किसके दल्ले हैं? ये उनके दल्ले हैं जो हमारे देश को ले जाके अमेरिका में बेच दिया। हमारे देश की बोली लगाई जा रही है, हमारे इकोनॉमी सिस्टम की बोली लगाई जा रही है। उस पर ये बात नहीं करते। ये हमें केवल मुसलमान के नाम पे मारेंगे। अरे कब तक मारोगे? हमारा कौम। मैं एक और मीडिया चैनल को मैं दे रहा था, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, ये सत्ता के बैठे हुए केंद्र सरकार में जो काबिज हैं और राज्य सरकार में जो काबिज हैं, कि हम मुसलमान, अगर तुम मुसलमान की बात करते हो तो हम शहादत से नहीं डरते। और हमारा कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ये हमारा ईमान है कि हमें मरना है, हमें दूसरी जन्म नहीं होना, दूसरा हमें पुनर्जन्म नहीं होना है। हमें ये हमारा ईमान है। अगर कुरान कह दिया तो हमारा यकीना है कि हमें मरना है। तुम चला लो गोली, लेकिन हमारे इस्लाम को न तुम, न तुम्हारे दादा, न फिरौन, न तुम्हारे परदादा, तुम्हारे नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं होगा। ये ता क़यामत तक इस्लाम रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आता है। जी, इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खतीब त्यामी और ये लोग हैं, और काफ़ी दिल्ली की जो पब्लिक है वो जामिया नगर की, वो काफ़ी नाराज़ है जिस तरह से ये संभल में दंगा करते हैं और लोग मारे जाते हैं और कुछ गिरफ्तार भी हुए, और जहाँ जो है ज़ख्मी भी हुए काफ़ी तादाद में। ये कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्या होना चाहिए इस पे, किसको अरेस्ट होना चाहिए, किस पे केस चलना चाहिए, ये सब आप लोग ज़ियान न्यूज़ के कमेंट्स में आप लोग दीजिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, ज़ाकिर नगर।